अपने वचनों से बंधे राजा दशरथ कैकई भवन में निढाल पड़े हैं। उनका बुलावा पाकर राम वहां पहुंचते हैं। वे पिता को पीड़ा में देखकर माता कैकई से इसका कारण पूछते हैं। कैकई कड़वे वचन बोलती है। वो कहती है कि उनके पिता ने उसे 2 वर दिए थे। अब यह वर पूरे करने में उनका पुत्र मोह आड़े आ रहा है, लेकिन यदि वर पूरे नहीं करते हैं तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। राम के पूछने पर कैकई भरत के राजतिलक और उनके वनागमन का वरदान मांगने की बात बताती है। राम दोनों वरदानों को अपने लिए शुभकार बताते हैं। राम कहते हैं कि भरत जैसे भाई को राजपाट देने में उन्हें कोई संकोच नहीं है और वनवास के दौरान तेजस्वी ऋषियों मुनियों के बीच रहना तो उनके लिए कल्याणकारी होगा। राम माता कौशल्या और सुमित्रा से वनागमन के लिए आज्ञा लेने हेतु कैकई भवन से प्रस्थान करते हैं। वे द्वार पर राजछत्र का त्याग कर संकेत देते हैं कि अब वे राजा नहीं बनने जा रहे हैं। राम माता कौशल्या को पिता के वचन के बारे में बताते हैं और वनागमन के लिए विदा करने को कहते हैं। कौशल्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वे चक्कर खाकर गिर जाती हैं। उनके हाथों से पूजा का थाल गिर जाता है। राम उन्हें संभालते हैं। रघुकुल की रीत स्मरण कराते हैं। कैकई के वरदान का समाचार सीता तक भी पहुंचा है। वे माता कौशल्या के भवन में आती हैं और घोषणा करती हैं कि पत्नी धर्म निभाने के लिए वे भी बन जाएंगी। राम मना कर देते हैं, पर इस सीता अपनी चिंता जलाने की बात कहकर उन्हें राजी कर लेती है। तभी लक्ष्मण हाथों में धनुष बाण लेकर वहां पहुंचते हैं और कैकई के प्रति कटु वचन बोलते हैं। लक्ष्मण भरत को राज दिए जाने पर विरोध का ऐलान कर देते हैं। राम इससे नाराज होते हैं और वे लक्ष्मण को पिता दशरथ के धर्म संकट और माता कैकई के कुबुद्धि के पीछे प्रबंध के खेल को समझाते हैं। तब लक्ष्मण भी भैया राम के साथ बन जाने का हठ करते हैं। राम इनका इनकार करते हैं, लेकिन तभी आदेश देती है कि वो राम के साथ बन जाएं और उनकी सेवा करें। अब राम ही उनके पिता हैं और सीता माता लक्ष्मण अपनी मां पर गर्व करते हैं। कौशल्या को इससे सतावना मिलती है कि वे लक्ष्मण को सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर बताती हैं और राम से लक्ष्मण की सकुशल वापसी का वचन लेती हैं।